अगर एक बार दांत में कैविटी बन गई तो वो वापस कभी भी ठीक नहीं होगी। ये बात आपने भी सुनी होगी और 90% केसेस में ये सच भी होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कि आपके किचन में ही रखी हुई है और जो एकदम शुरुआती स्टेज की कैविटी को, उस वाइट से स्पॉट को वापस भी ला सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे नुस्खे बताने वाला हूं जो कि आपके दांतों को कभी भी खोखला नहीं होने देंगे, ना ही इनमें कभी कीड़ा लगने देंगे और ना ही आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन होने देंगे। ये चारों ही रेमेडीज़ आपके दांतों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लेकिन चौथा सुनकर आई एम श्योर आप शॉक हो जाएंगे। तो अगर आप अपने दांतों में दर्द से परेशान हैं, सेंसिटिविटी से परेशान हैं, ठंडा गर्म पानी लगता है या कैविटी का खतरा है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी उम्र कितनी है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि हमारी वीडियोस कहाँ कहाँ देखी जाती हैं और किस एज ग्रुप में कैविटी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, इंडिया में हर 10 में से 7 लोगों को किसी ना किसी तरह की डेंटल प्रॉब्लम है, चाहे वो कैविटी हो, चाहे सेंसिटिविटी हो या फिर मसूड़ों की कोई भी और बीमारी हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कैविटी दर्द तब करती है जब वो काफ़ी अंदर तक पहुँच चुकी होती है और तब आरसीटी या फिलिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। और जो काम आपका 2000-3000 में हो सकता था, वो आरसीटी के टाइम पे 30,000, 40,000 या अगर किसी प्रीमियम जगह पर जाते हैं तो 50-60,000 या 1 लाख तक भी जा सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप आज से ही कुछ सिंपल सी चीज़ें अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें तो आप कैविटी को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं और जो अभी शुरुआती स्टेज में है उसे आप बढ़ने से रोक सकते हैं, इवन रिवर्स भी कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं वो 4 नुस्खे जो कि बैक्टीरिया को मारेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे और आपके दांतों को अंदर से मजबूत भी बनाएंगे। पहला नुस्खा है मुलेठी, जिसे इंग्लिश में लिकोराइस रूट भी कहते हैं और आयुर्वेद में यष्टि मधु कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार डॉक्टर साहब, नीम की दातून तो मैंने सुनी थी, लेकिन मुलेठी ये तो शायद गले की खराश के लिए होती है, खांसी वासी के लिए होती है। दोस्तों, सुश्रुत संहिता में क्लियरली लिखा गया है कि यष्टि मधु की दातून मुंह की हर बीमारी के लिए फायदेमंद होती है और ये आज का नहीं, हजारों साल पुराना नुस्खा है। UCLA स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री की एक रिसर्च में पाया गया कि मुलेठी में 2 कंपाउंड्स होते हैं, लाइकोरिसिडिन और लाइकोराइजोफ्लेवन ए, जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस को यानी कैविटी वाले बैक्टीरिया को सीधा मार देते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? नीम कड़वा होता है लेकिन मुलेठी मीठी होती है और इवन बच्चे भी इसे आराम से चबा लेते हैं। इसलिए ये एक परफेक्ट अल्टरनेटिव है उन लोगों के लिए जिन्हें नीम का टेस्ट पसंद नहीं है। बस आप पंसारी या आयुर्वेदिक स्टोर से साबुत मुलेठी ले लीजिए, ये आराम से आपको 20-30 रुपये में अच्छी खासी मिल जाएंगी। एक मुलेठी की स्टिक का एक सिरा आप मुंह में डालकर उसको धीरे धीरे चबाइए ताकि वो एंड जो है वो ब्रश जैसा सॉफ्ट हो जाए। अब इस चबाए हुए एंड को आप अपने दांतों और मसूड़ों पर बिल्कुल ब्रश की तरह हल्के हाथों से रब कीजिए 2 से 3 मिनट के लिए और इसके बाद आप नॉर्मल टूथपेस्ट या फिर किसी अच्छी मंजन से आप ब्रश कर सकते हैं या सिंपली अपने मुंह को धो सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं। इसे आपको सुबह ब्रश करने से पहले हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 बार करना है, डेली नहीं करना है। दूसरा नुस्खा आपको बहुत ही सरप्राइज करेगा दोस्तों, क्योंकि ग्रीन टी वो चीज़ है जो कि आजकल लगभग हर एक घर में पी जाती है। लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ग्रीन टी में एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड होता है EGCG यानी एपिगैलोकेटिकिन गैलेट। नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेने में, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन काम इसका बड़ा सिंपल है। ये वो कंपाउंड है जो कि 2 काम करता है। एक तो कैविटी वाले बैक्टीरिया को मारता है और दूसरा एसिड को न्यूट्रलाइज करता है जो कि आपके दांत को गलाता है। बस 1 कप में 1 ग्रीन टी बैग को डालिए, ऊपर से गर्म पानी डालिए और 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसको ब्रू होने दीजिए। फिर इसे ठंडा होने दीजिए और जब ये हल्का गुनगुना रह जाए तो इस ग्रीन टी का घूंट भर के आप 30 सेकंड तक अच्छे से कुल्ला कीजिए। हर कोने में इसको घुमाइए और फिर थूक दीजिए। इसका बेस्ट टाइम है लंच के बाद और डिनर के बाद और ऐसा आपको डेली करना है और दिन में 2 टाइम करना है। तीसरा नुस्खा है ऑयल पुलिंग। ये नुस्खा दोस्तों 3000 साल से चला आ रहा है और आपके बाकी सभी नुस्खों से एक बहुत बड़ा काम ये करता है। ये आपके दांतों के बीच, मसूड़ों के अंदर और जीभ के नीचे जो बायोफिल्म जम जाती है यानी जो बैक्टीरिया की लेयर होती है उसे फिजिकली उतारता है और मुंह से बाहर निकाल देता है। कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड होता है जो कि एक पावरफुल नेचुरल एंटी बैक्टीरियल है। जब आप कोकोनट ऑयल को मुंह में 10 से 15 मिनट तक घुमाते हैं, अच्छे से चारों तरफ डालते हैं,
तो बैक्टीरिया उस ऑयल में ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की बाहरी लेयर जो है वो फैट से बनी होती है और फैट को अपनी तरफ खींचता है। और जब आप इसे थूकते हैं बाहर तो साथ में सारे जो करोड़ों अरबों बैक्टीरिया हैं आपके मुंह के, वो बाहर निकल जाते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि 2 हफ्ते ऑयल पुलिंग करने के बाद मुंह में स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया जो होते हैं, इसकी काउंट स्पेसिफिकली कम हो गई थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मेडिकेटेड माउथ वॉश करने के बाद होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रूवन मेथड है जिसको आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बस सुबह उठकर कुछ खाने पीने से पहले आप 1 टेबलस्पून यानी 1 बड़ा चम्मच ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल मुंह में डालिए और अब इस ऑयल को मुंह में धीरे धीरे चारों तरफ घुमाइए, जैसे माउथ वॉश करते हैं। दांतों के बीच में खींचिए, मसूड़ों के आसपास ले जाइए, जीभ के नीचे ले जाइए। 10 से 15 मिनट तक ये आप प्रोसेस कीजिए। पहली बार जब आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है थोड़ा आपको मुश्किल लगे, ज़्यादा टाइम लगे, इसलिए शुरुआत में आप चाहें तो 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए। इसके बाद ऑयल को आप थूक दीजिए और इसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कीजिए और फिर नॉर्मल ब्रश कर लीजिए। इसे करने का बेस्ट टाइम होता है उठने के बाद, बिल्कुल खाली पेट, ब्रश करने से पहले। इसे भी आपको हफ्ते में बस 3 से 5 बार करना है, डेली करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है वो चौथा नुस्खा जिसके बारे में मैंने शुरू में आपसे कहा था कि सुन के आप शॉक हो जाएंगे। याद है मैंने कहा था एक बार कैविटी बन गई तो वापस से ठीक नहीं होती है। ये बात 90% सच भी है। जब कैविटी गहरी हो चुकी हो, होल बन चुका हो, तो उसे सच में सिर्फ डेंटिस्ट ही ठीक कर सकता है। लेकिन अगर कैविटी बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है, यानी वो वाइट स्पॉट लीजन है, तो एक ऐसी चीज़ है जो कि उस स्पॉट को वापस से एनामल में कन्वर्ट कर सकती है। इस प्रोसेस को साइंस में रीमिनरलाइजेशन कहते हैं और वो चीज़ है चीज़। जी हाँ, चीज़ वही जो कि आपके फ्रिज में रखा है, जो कि आप पिज़्ज़ा वगैरह पर डाल के खाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब, चीज़ तो दांतों के लिए बुरा होता है, इसमें तो शुगर भी होती है, फैट भी होता है, दांतों में चिपकता भी है। लेकिन यहीं पे 90% लोग गलत समझते हैं। चीज़ में 3 पावरफुल वेपन्स होते हैं जो कि आपके दांतों को बचाते हैं। पहला, कैल्शियम और फॉस्फेट। ये वही मिनरल्स हैं जिनसे आपका एनामल बनता है। चीज़ चबाने से ये मिनरल्स सलाइवा में रिलीज होते हैं और एनामल में वापस एब्जॉर्ब होते हैं। दूसरा है केजीन। ये एक स्पेशल प्रोटीन है जो कि दांतों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जैसे कोई वाटरप्रूफ कोटिंग हो, जो एसिड को एनामल तक पहुंचने ही नहीं देती। और तीसरा है सलाइवा बूस्ट। देखिए, धीरे धीरे चबाने से एक क्या होता है, आपके मुंह के अंदर सलाइवा का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है और सलाइवा खुद एक नेचुरल कैविटी फाइटर है। ये एल्कलाइन होता है और दांतों को बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए एसिड से बचाता है। बस खाना खाने के तुरंत बाद, आप चाहे लंच हो या डिनर हो, उसके थोड़ी देर बाद एक छोटा सा आप टुकड़ा चीज़ का ले लीजिए, लगभग 15-20 ग्राम का, और उसे चबा लीजिए। इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ होता है प्लेन मोज़रेला चीज़। अगर चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप देसी अल्टरनेटिव भी इसका ले सकते हैं, यानी 100 ग्राम फ्रेश पनीर भी आप ले सकते हैं। पनीर में भी कैल्शियम और कैजीन दोनों ही चीज़ें होती हैं, लेकिन पनीर थोड़ा सा कम इफेक्टिव है चीज़ के कंपैरिजन में। चीज़ या पनीर खाने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए, कम से कम 10-15 मिनट वेट कीजिए ताकि जो कोटिंग है वो बनने का टाइम मिल जाए। ये ट्रिक खास तौर से बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपके बच्चे के दांतों में वाइट स्पॉट दिखने लगे हैं तो ये वाइट स्पॉट्स कैविटी की पहली वार्निंग होती है। बट याद रखिएगा कि ये चीज़ जो है ये हर एक कैविटी को रिवर्स नहीं करेगा, सिर्फ वाइट स्पॉट स्टेज में ही ये काम करता है। अगर दांत में होल बन गया है, ब्राउन स्पॉट हो गया है या दर्द है बहुत ज़्यादा, तो डेंटिस्ट के पास भी ज़रूर जाइएगा, उसको अवॉइड मत कीजिए। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि डॉक्टर साहब, क्या ये चारों चीज़ें एक साथ करनी है या फिर इनमें से 1 या 2 करनी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको चारों को एक साथ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 1 या 2 या 3 नुस्खा अपने हिसाब से मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल वीकली शेड्यूल मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जो कि आप बड़े आसानी से फॉलो कर पाएंगे। सुबह के टाइम में हफ्ते में 3 दिन आप ऑयल पिलिंग कीजिए और बाकी 3 दिन आप मुलेठी की दातुन कीजिए। शाम में ग्रीन टी रिंस कीजिए रोज़ाना, और डिनर के तुरंत बाद 1 टुकड़ा चीज़ का चबाइए। ये एक बहुत ही सिंपल सी फॉर्मूला है, एक शेड्यूल है जो कि आप आराम से फॉलो कर पाएंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या हर एक केस में ये रेमेडीज़ काम करेंगी, या कब आपको अपने डेंटिस्ट को मिलना ज़रूरी हो जाता है, कब आपको ये सोचना होता है कि अब मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। तो चलिए अब इस बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ।
तो देखिए, अगर आपके दांतों में दर्द है, होल दिख रहा है, मसूड़ों से खून आता है या फिर ठंडा गर्म पानी बहुत ज़्यादा तेज़ झंझनाहट आपके अंदर करता है दांतों में, तो इन नुस्खों के साथ साथ डेंटिस्ट के पास भी ज़रूर जाइएगा। ये नुस्खे प्रिवेंशन के लिए हैं, गहरी कैविटी का ट्रीटमेंट का ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इसको प्रिवेंशन के तौर पे यूज़ कीजिए, डेली रूटीन के तौर पे यूज़ कीजिए। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, दांत की जड़ तक प्रॉब्लम हो चुकी है, डॉक्टर ने आरसीटी सजेस्ट किया है, तो ऐसे में आपको अपने डेंटिस्ट की सलाह को भी नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। तो ये थे वो 4 पावरफुल लेकिन बहुत ही असरदार सिंपल से नुस्खे जो कि आपके दांतों को आने वाले कई सालों तक मजबूत रखेंगे। अब मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा नुस्खा आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं और क्यों। और अगर आप पहले से इनमें से कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी उससे सीख सकें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने घर वालों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि सब लोग इस बारे में जान सकें, और अगर मन में कोई सवाल रह गया है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।